हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे उत्तराखंड करंट अफेयर की, और इसमें हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के खेल पुरस्कार की। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी हाल ही में पुष्कर सिंह धामी के द्वारा उत्तराखंड खेल पुरस्कार वितरित किए गए हैं। इसी दौरान उत्तराखंड खेल मंत्री रेखा आर्या भी शामिल थी। आप लोगों से पूछा जा सकता है उत्तराखंड के वर्तमान में खेल मंत्री कौन है, तो रेखा आर्या आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो दोस्तों इस दौरान उत्तराखंड में पुरस्कार वितरित किए गए हैं, उनको हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। हर एक पुरस्कार के बारे में हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों ये क्लास आने वाले आपके एग्जाम, चाहे यूके एग्जाम हो, यूके एग्जाम हो, या फिर डीएलएड का एग्जाम हो, या फिर बीएड वगैरह जो भी टीचिंग के एग्जाम होते हैं उत्तराखंड से संबंधित, वहाँ पर ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि खेलों से पुरस्कार के बारे में आप लोगों से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम बात करेंगे दोस्तों, ये जो खेल पुरस्कार की घोषणा सर्वप्रथम की गई थी, तो 2013 में इनको ही शुरुआत की जाती है, लेकिन 2013 के बाद 2019 तक ये लगातार दिए जाते हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा 2019, 20, 21 में जिस प्रकार कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन यहाँ पर था, तो इस दौरान कोई भी खेल पुरस्कार की यहाँ पर घोषणा नहीं की जाती है। लेकिन इस बार 2020, 21, 22 ये तीनों पुरस्कार यहाँ पर वितरित किए गए हैं। इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो आप लोगों को ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करना है। दोस्तों अगर मैंने जैसे आप लोगों से कहा, अभी 24 मार्च को ये पुरस्कार की घोषणा की जाती है और वितरित किए जाते हैं 24 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री सीएम के द्वारा। और इसी दौरान यहाँ पर खेल मंत्री भी शामिल होती हैं, और इनका नाम है रेखा आर्या जी। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से कभी कभी पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड की खेल मंत्री कौन है, तो रेखा आर्या आप लोगों को ध्यान में रखना है। दोस्तों अगर सबसे पहले अगर हम बात करेंगे 2013 में इसकी क्या होती है, शुरुआत होती है। तो ये 3 कैटेगरी में दिया जाता है, 3 कैटेगरी में, और ये 3 कैटेगरी कौन कौन सी है उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले आता है देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार। तो देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार की अगर हम बात करेंगे, तो जैसे मैंने आप लोगों से कहा था कि 2019 तक ये वितरित लगातार किए जा रहे थे, लेकिन 2019 के बाद इसको नहीं दिया गया था बीच में कोरोना के कारण। तो 2019-20 की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, 19-20 यानी कि 2020 का पुरस्कार अगर आप लोगों से पूछा जाएगा, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार। तो ये लक्ष्य सेन है, लक्ष्य सेन, और इनका संबंध बैडमिंटन से है दोस्तों। पहले खिलाड़ी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब अगर हम बात करेंगे 2020-21 की, यानी कि 2021 की अगर बात करेंगे, तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी का नाम आप लोगों को ध्यान में रखना है, चंदन सिंह का नाम आप लोगों को ध्यान में रखना है। और ये क्या है दोस्तों, एथलीट हैं, एथलीट। अब एक क्वेश्चन ये भी बन जाएगा कि सबसे पहले प्रथम बार ये पुरस्कार किसको दिया गया था, और पहली बार ये पुरस्कार 2012-13 में दिया गया था, यानी कि 2013 में, और तब ये दिया गया था जसपाल राणा जी को, जसपाल राणा। और इनका संबंध दोस्तों आप सभी को पता होगा, निशानेबाज। तो जसपाल राणा का संबंध निशानेबाज से है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों से देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार से पूछे जा सकते हैं। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको और डिटेल में पढ़ेंगे और बात करेंगे लक्ष्य सेन की, क्योंकि लक्ष्य सेन उत्तराखंड के एक उभरते सितारे हैं और एक युवा हैं, जिनके बारे में आप लोगों को ध्यान में रखना है बहुत सारी चीज़ें। और क्योंकि ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी हैं, इन्होंने बहुत सारी प्रतियोगिता अभी हाल फिलहाल में जीती हैं, और इनको बहुत सारे पुरस्कार भी दिए गए हैं, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो अगर हम लक्ष्य सेन की अगर हम बात करेंगे, तो इनका जन्म, तो 2001 में इनका जन्म होता है। तो आप लोग देख सकते हैं मात्र 22 साल की इनकी उम्र है, और 22 साल में इन्होंने इतनी सारी उपलब्धियां हासिल की हैं। तो ये एक सराहनीय काम है, और ये काम सिर्फ ये उपलब्धियां इनकी मेहनत से इनको प्राप्त हो रखी है। तो मेहनत जो करता है उसको फल प्राप्त जरूर होता है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे।
2001 में इनका जन्म होता है उत्तराखंड के अल्मोड़ा में। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है, बहुत बार पूछा भी गया है। शुरुआत में तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता था, उत्तराखंड का लक्ष्य सेन का संबंध किस जिले से है, तो अल्मोड़ा से आप लोगों को ध्यान में रखना है। दोस्तों अभी हाल फिलहाल में इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कर रखी है, जैसे कि विश्व चैंपियनशिप इन्होंने जीती है 2021 की। हम 2020 से पहले की बात नहीं करेंगे, क्योंकि 2019, 20, 18 इसमें भी इन्होंने बहुत उपलब्धियां हासिल की हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे 2021, 22, 23 इनकी अगर हम बात करेंगे तो ये आपके सामने है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप इन्होंने 2021 में जीती थी और यहाँ पर इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला था। ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक इन्होंने यहाँ पर जीता था। अगर हम बात करेंगे थॉमस कप, आप लोगों से यह भी पूछा जा सकता है कि ये थॉमस कप का संबंध किस खेल से है। पूछा जाता है बहुत बार कि थॉमस कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। ऑप्शन आप लोगों को 4 दे दिए जाएंगे, उनमें से एक ऑप्शन बैडमिंटन भी होगा, तो आप लोगों को उसी को टिक करना पड़ेगा। थॉमस कप 2022 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। इसके बाद राष्ट्रमंडल खेल हुए थे दोस्तों 2022 में। राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम में हुए थे। आप लोगों को यह भी पूछा जा सकता है कहां पर हुए थे, बर्मिंघम। तो बर्मिंघम में इन्होंने यहां पर गोल्ड मेडल हासिल किया था, यह बात भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। और इन्होंने जो राष्ट्रमंडल में बर्मिंघम में गोल्ड मेडल हासिल किया था, ये पुरुष एकल में किया था, पुरुष एकल में। और पुरुष डबल में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया था। तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोगों से यही पूछा जाएगा कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 बर्मिंघम में उत्तराखंड के बैडमिंटन ने कौन सा पदक हासिल किया था, तो गोल्ड मेडल। इसके बाद इन्होंने अभी 2023 की भी एक उपलब्धि देख लेते हैं, एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप। इसमें इन्होंने 2023 कहां पर हुआ था ये भी कुछ पूछा जा सकता है, क्योंकि 2023 का है। तो दुबई में ये आयोजित किया गया था दोस्तों, दुबई यूएई में। और यहां पर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। कौन सा मेडल, ब्रॉन्ज मेडल यहां पर इन्होंने हासिल किया है। इसके अलावा आप लोगों से और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं लक्ष्य सेन से, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है। इन्होंने 2022 में इनको एक पुरस्कार दिया गया था जिसको हम अर्जुन पुरस्कार कहते हैं। तो अर्जुन पुरस्कार कब दिया गया इनको, 2022 में। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लक्ष्य सेन को अर्जुन पुरस्कार कब दिया गया, तो आप लोगों को ध्यान में कब रखना है, 2022। तो इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन लक्ष्य सेन से आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। आई होप आप लोगों ने इतना नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम बात करेंगे दूसरे खेल पुरस्कार की। अब हम बात करेंगे दूसरे खेल पुरस्कार, जो कि हमारे द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार है। दोस्तों अगर हम द्रोणाचार्य की बात करेंगे तो द्रोणाचार्य कौन थे, गुरु थे। और जब हम गुरु की बात करेंगे खेलों में, तो यहाँ पर हम बात करेंगे प्रशिक्षण की। और प्रशिक्षण कौन होते हैं, यानी कि कोच। तो खेलों के कोच को जो पुरस्कार प्रदान किया जाता है प्रशिक्षण के लिए, उसको हम बोलते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे उत्तराखंड खेल देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार की, तो इसको भी हम देख लेते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार, अच्छा मैंने आप लोगों को इससे पहले वाला जो खेल रत्न पुरस्कार था उसकी राशि नहीं बताई थी, आप लोगों से राशि भी पूछी जा सकती है, ठीक है ना। तो 5 लाख आप लोग लिख लेना खेल रत्न के लिए। 5 लाख रुपए की राशि यहाँ पर प्रदान की जाती है। और अगर हम द्रोणाचार्य की बात करेंगे तो सबसे पहले तो ये आप लोगों से पूछा ही जा सकता है कि ये किसके लिए, किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो खेलों में प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है, यानी कि कोचों को ये कोच, खिलाड़ियों के कोच को ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसके तहत कितने रुपए की राशि दी जाती है, तो 3 लाख
तो धनराशि आप लोगों को ध्यान में रखना है 3 लाख की यहाँ पर दी जाती है। दोस्तों अभी हाल ही में 3 व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिए गए हैं। 2019-20 का ये पुरस्कार दिया गया है, 2020-21 का ये पुरस्कार दिया गया है, 2021 और 22 का पुरस्कार दिया गया है। अभी ये देखो, जो अभी हम लोगों ने इससे पहले बात की थी खेल रत्न पुरस्कार की, तो ये वाला पुरस्कार वहाँ पर नहीं दिया गया है। 2021-22 का पुरस्कार वहाँ पर नहीं दिया गया था। इस बात को भी आप लोग नोट डाउन करके लिखेंगे। तो अगर हम बात करेंगे 2020 की दोस्तों, 2020 में ये पुरस्कार धीरेन्द्र कुमार सेन को दिया गया था। धीरेन्द्र कुमार सेन। अब देखो 19-20 में ये पुरस्कार खेल रत्न पुरस्कार लक्ष्य सेन को दिया गया था। तो लक्ष्य सेन से आप लोग ध्यान में रख सकते हैं सेन, तो सेन मतलब धीरेन्द्र कुमार सेन को ये उनके साथ में दिया गया है। और लक्ष्य सेन का संबंध किससे है? बैडमिंटन से। तो सेन से आप लोग ध्यान में क्या रख सकते हैं कि इनका संबंध भी किससे है? बैडमिंटन से है। तो बैडमिंटन में ये क्या है? कोच हैं, तो इनको ये पुरस्कार दिया गया है। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पर 20-21 की, तो ये कमलेश कुमार तिवारी जी हैं और इनको ये पुरस्कार ताइक्वांडो में दिया गया है। ताइक्वांडो में ये प्रशिक्षण है और प्रशिक्षक है। ये यहाँ पर प्रशिक्षण नहीं, प्रशिक्षक होगा ये, यानी कि ट्रेनर। अब अगर हम बात करेंगे 2021-22 की, तो संदीप कुमार डुकलान, और ये पुरस्कार इनको तीरंदाजी के लिए दिया गया है। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहली बार ये पुरस्कार 2012-13 में किसको दिया गया है? तो 12-13 की अगर हम बात करेंगे तो हरि सिंह थापा को ये पुरस्कार दिया गया था और इनका संबंध दोस्तों मुक्केबाज से है। हरि सिंह थापा का संबंध किससे है? मुक्केबाज से है। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब हम बात करेंगे इसके बाद महत्वपूर्ण लाइफ टाइम अचीवमेंट की, और वहां से देखेंगे किस प्रकार आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उत्तराखंड देवभूमि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की अगर हम बात करेंगे, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, अब इसके तहत जो पुरस्कार राशि दी जाती है तो 5 लाख आप लोगों को ध्यान में रखना है। 5 लाख रुपए इसके तहत दिए जाते हैं। और अभी 2021-22 इसमें ये पुरस्कार 2021-22 का दिया गया है, यानी कि 2022 का। और सुरेश चंद्र पांडे, किसको ये पुरस्कार दिया गया है? सुरेश चंद्र पांडे को ये पुरस्कार दिया गया है। एथलीट से इनका संबंध है। ये कौन है? एथलीट हैं दोस्तों। और पहली बार ये पुरस्कार किसको दिया गया है? 2012-13 में ये पुरस्कार किसको दिया गया था? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार। तो पद्म बहादुर मल्ल को ये पुरस्कार दिया गया था और ये कौन थे? मुक्केबाज। तो इतने बातें हैं जो कि आप लोगों को आज के पुरस्कार से ध्यान में रखना है। और अब हम लोगों ने क्लास को क्या करेंगे? समाप्त करेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़नी है। उत्तराखंड खेल पुरस्कार से एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आने वाले 1 साल तक, इसलिए आप लोगों को इन सभी को याद कर लेना है, रिवीजन करना है मल्टी टाइम, और जब आपका पेपर होगा तो वहाँ पर आप लोगों को ये क्वेश्चन याद आ जाएगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक बने रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।